जोश होश ते सारी जज्बाती गल्लां दे नाल इन्हां 3 खेती कानूनां दे कानूनी पहलू की ने, कानूनी पक्ष तो ये किन्ने कमज़ोर ने, किन्ने खोखले ने, जां किन्ने कोई लोक पक्षी ने, जां किन्ने कोई लोक विरोधी ने। जदों ये गल ध्यान च आउंदी कि कानूनी पहलू बचया जाए तद ध्यान च जहन च इक्को नाम आउंदा है, श्री प्रशांत भूषण जी। बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकील, देश और दुनिया भर दे विच सच लई, हक लई, समाज लई खड़न वाले ਉਹ सीनियर वकील अज साडे नाल ने इस चर्चा। सर मैं सीधा सवाल तुहाडे कोल लैके आ रहा कि ये 3 खेती कानून तुसीं पड़ा दर पड़ा सानूं समझा सकते हो कि तिन्ने खेती कानूनां तुसीं कानून के दायरे च किवें देखते हो कि इहदे विच किन्नियां खामियां, किन्नियां मजबूतियां, किन्ना ये लोक हितैषी है, किन्ना लोक विरोधी है? देखिए, इन तीनों कानून का मकसद तो एक ही है कि किसानों को और किसानी को कॉरपोरेट घरानों के हाथ में कर दिया जाए। तो एक कानून से तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ करी गई है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अभी तो लैंड सीलिंग एक्ट में ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकती, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर खूब सारी ज़मीन लेकर उस पर फार्मिंग कर सकें। दूसरे कानून का मकसद है कि मंडियों को और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर दिया जाए और किसान सीधा इन बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को बेचे। और तीसरे कानून का मकसद है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसमें कि होर्डिंग वगैरह पर रोक लगी थी, वो कुछ कमोडिटीज़ के लिए ख़त्म कर दिया जाए, जिसके चलते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां खूब होर्डिंग कर सकें। जितना भी अनाज वगैरह की, जैसे अडानी ने पानीपत में बहुत 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ले ली है, जहाँ पर वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गोडाउन बनेगा ये सब कमोडिटीज़ को स्टोर करने के लिए। तो इसलिए मकसद बिल्कुल साफ है कि किसानों को कॉरपोरेट घरानों के हाथ में कर दिया जाए। तो जेकर तुसीं सानूं कल्ले कल्ले बिल के हिसाब नाल समझाउणा चाहो होर इहदे थोड़ी जी गहराई च जाके कि इहदे नाल लोकां ते की असर पैना, ਜਿਹੜੇ किसान पैदा कर रहे हैं उन्हां लई भी किवें नुकसानदायक ने बिल, जां ਜਿਹੜੇ लोकां ने इहदे लई खरीददारी करनी है बाजार चों, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ नहीं ਅਸੀਂ खरीददारी करनी है उन्हां लई, ते सरकार फिर लोकां दे लई बिल बना रही है तो लोकां दे हित च क्यों नहीं गए फिर? हाँ, तो देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार कह रही है कि हमने किसानों के हित के लिए बनाया है, लेकिन किसानों से कभी उन्होंने कंसल्ट नहीं किया और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। फिर भी सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे ऊपर ये कानून थोपना चाहते हैं, तुमको ये फ़ायदा देना चाहते हैं। किसान कह रहे हैं कि हमको ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, हमको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार थोपना चाहती है। सरकार कह रही है कि हम आपको बिचौलियों से बचाना चाहते हैं, जबकि वो अडानी अंबानी के हाथ में छोड़ना चाहते हैं। अभी सिस्टम ये है कि जो भी ट्रेडर्स या परचेजर्स किसानों से खरीदेंगे, उनको मंडियों में खरीदना होता है और वहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार घोषित करती है। तो अगर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना मिल पाए तो वो सरकार को बेच सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, और वहाँ पर एक मंडी फीस चार्ज होती है। अब इन्होंने एक कानून ये बनाया है कि अब मंडियों के बाहर बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट परचेज कर सकती हैं किसानों से और वहाँ पर कोई टैक्स या फीस नहीं लगेगी। तो अब इससे होगा ये कि धीरे धीरे मंडियां तो ख़त्म हो जाएंगी, मंडियों को ख़त्म ही करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म हो जाएगा। और अल्टीमेटली ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये औने पौने दाम में किसानों से ये ग्रेन्स वगैरह परचेज करेंगे और फिर उसको खूब होल्ड करके स्टोर करके, और जब दाम बढ़ेगा या जब शॉर्टेज क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टेज क्रिएट करके फिर उसको कंज्यूमर्स के लिए बेचेंगे। और साथ में तीसरा कानून ये बना दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी जा सकती है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और वो खेती कर सकती हैं। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ।
ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਮਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖੁੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਸਰ? नहीं, बिल्कुल खड़ा है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसान कि अपनी ज़मीन जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दी कि भाई तुम लोग खेती करो इस पर, तो वो कंपनियां ही फिर बैंक से लोन उठाएंगी उस ज़मीन के ऊपर, और आखिर में अगर वो कंपनियां ना दें वो लोन, तो उसकी सिक्योरिटी क्या होगी? सिक्योरिटी तो वो ज़मीन ही होगी ना। तो इसलिए किसानों को वो भी खतरा लगता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, लैंड सीलिंग कानून किस लिए बनाया गया था? जिससे कि बड़े बड़े लोग बहुत बहुत ज़मीन ना ऑक्यूपाई कर सकें, ना खरीद सकें। अब आप कॉन्ट्रैक्ट पर अलाउ कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं हजारों हजारों एकड़ या दसियों हजार एकड़ या लाखों एकड़ ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर उस पर खेती कर सकें।